नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आशीष सिंह। आज डॉकर क्रैश कोर्स का तीसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो हम तीसरा टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि हम डॉकर इमेज के साथ काम कैसे कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि डॉकर इमेज क्या है, कस्टम डॉकर इमेज लाइक अपना आपको अगर डॉकर इमेज बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं, उसको बिल्ड कैसे कर सकते हैं। उसके बाद डॉकर इमेजेस को मैनेज कैसे करते हैं, लाइक डॉकर इमेजेस को देखते कैसे हैं, उसको रिमूव कैसे करते हैं, स्टॉप आरएम ऑल दिस थिंग्स वी डिस्कस अबाउट दैट। तो लाइक बेसिक डॉकर इमेज मैनेजमेंट कमांड्स एंड डॉकर इमेज कैसे क्रिएट करते हैं, डॉकर फाइल क्या होती है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। मैंने ये पहले से ही एक आप लोगों के लिए गिटहब पे एक पेज बना रखा है रीडमी इसके रिलेटेड, तो मैं उससे ही आपको समझाता हूँ। व्हाट इज़ डॉकर इमेज? डॉकर इमेज समझ लीजिए कि एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है, लाइट वेट स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर पैकेज। लाइक आपने एक कोड लिखा वेब सर्वर का उसको रन करने के लिए अगर वो गोलैंग में है तो गो का कंपाइलर चाहिए, फिर उसको रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, उसको रन करने के लिए बाकी रिसोर्सेज चाहिए, जितने भी पैकेजेज हैं गो के सारे वो चाहिए। साथ में अगर और भी चीज़ें हैं तो सारी कुछ चाहिए। सारी चीज़ों को आपको स्पेसिफिक वर्जन में अपने लोकल सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ही हम आप डॉकर इमेज यूज कर सकते हो, लाइक उस सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हो। पर डॉकर इमेज क्या है कि अब अगर उसी सेम सॉफ्टवेयर को किसी अपने दोस्त को आपने दिया और उसको भी यूज़ करना है, तो उसको सेम सारे सॉफ्टवेयर सेम वर्जन के इंस्टॉल करने होंगे, तभी उसको रन कर पाएगा। डॉकर इमेज के साथ क्या है कि सारी चीज़ों को पैकेज कर देता है। सारे डॉकर का बेस इमेज, डॉकर का कंपाइलर, डॉकर के जितने भी पैकेज गोलैंग के जितने भी पैकेजेज हैं, वो सारी चीज़ें सब कुछ एक साथ पैकेज कर देगा आपका कोड, और साथ में कैसे एग्जीक्यूट होगा वो सारे कमांड्स उसमें डाल देता है। और सारा कुछ डालने के बाद वो एक इमेज बना देता है। अब उस इमेज को लेके चाहे आपके सिस्टम में डॉकर इंस्टॉल हो, आप उसको रन करो, या आपके दोस्त के सिस्टम में डॉकर इंस्टॉल है, आपका दोस्त उस इमेज को रन करे, सब में सेम तरह से वर्क करेगा। ठीक है, अगर यहाँ भी हम पढ़े, अ डॉकर इमेज इज अ लाइट वेट स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर पैकेज दैट इंक्लूड एवरीथिंग नीडेड टू रन अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, कोड, रन टाइम, लाइब्रेरी, इन्वायरमेंट वेरिएबल एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। तो आप समझ सकते हैं कि डॉकर क्या है। और डॉकर इमेज को समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, थिंक डॉकर इमेज एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएटिंग ए कंटेनर। लाइक जब भी उस सॉफ्टवेयर को रन करना है तो समझिए कि वो रन करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए। एक तरह समझिए कि एक शहर है, शहर चल रहा है, पर शहर से उसको चलाने के लिए शहर के ब्लूप्रिंट, शहर का नक्शा, वो है डॉकर इमेज। ठीक है, उसमें लेयर बाय लेयर फाइल्स होती हैं, लाइक पहले बेसिक चीज़ें वो सारी चीज़ें होती हैं, तो वो लेयर बाय लेयर होता है। आप एक चीज़ अपडेट करेंगे तो केवल स्पेसिफिक लेयर ही अपडेट होती है। ठीक, अब अगला टॉपिक पे आते हैं जो हमारा है क्रिएटिंग ए कस्टम डॉकर इमेज। तो डॉकर इमेज क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक पहले तो आपको डॉकर फाइल बनानी पड़ती है। आप जहाँ भी हो, मान लो आपने सॉफ्टवेयर लिख रहे हो, उसके अंदर ही एक आपने डॉकर फाइल नाम से फाइल बना दिया, और उसके बाद उसमें अपना जो भी डॉकर इमेज क्रिएट करने का स्क्रिप्ट है उसको आप लिखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो इसमें कुछ कमांड्स होते हैं डॉकर फाइल बनाने के। जैसे उसमें एक कमांड होता है फ्रॉम। ये क्या करता है कि जैसे भी आपको बनाना है उसका बेस इमेज क्या होगा। लाइक आप अगर कुछ कोई बेसिक सॉफ्टवेयर रन करना चाहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्म यूज होता है, FROM फॉर्म, स्पेसिफाइंग अ बेस इमेज टू यूज़ द क्रिएटिंग अ न्यू इमेज। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर देखा जाए तो फॉर्म किया और मैंने उबंटू का बेस इमेज 20.04 वर्जन ले लिया। ओके, अब उसको लेने के बाद अगर कुछ चीज़ें उसके अंदर रन करनी हो, डॉकर इमेज जब बिल्ड कर रहा हो तो उसके अंदर कुछ चीज़ें रन करनी हो, लाइक हमने उबंटू को लिया, हमें उबंटू को पहले स्टार्टिंग में अपडेट करना है, सारे जो भी इंटरनल पैकेज अपडेट हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रन कमांड यूज करते हैं। रन कमांड, उसके साथ हमने आगे जो भी बेसिक कमांड है, apt get अपडेट उबंटू के लिए, और apt get इंस्टॉल -y nginx, तो हमने nginx इंस्टॉल कर लिया और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर लिया। अब cmd कमांड क्या होता है, जब भी हमें कंटेनर को स्टार्ट करना होता है तो हमें कौन सा कमांड रन करना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं cmd कमांड। तो इसके लिए देखा जाए तो cmd, और उसके बाद ब्रैकेट में हमारा जो भी कमांड होता है उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। तो हमने क्या किया, nginx -g daemon ऑफ,
ये हमारा पूरा कमांड था, उसको हमने तीन उसमें पार्ट थे, तीनों को हमने कर्ली ब्रेसेस में डाल दिया। ठीक। कॉपी कमांड क्या होता है, जैसे आपने कोड लिखा अपने लोकल सिस्टम में, ओके, तो लोकल सिस्टम से वो कोड जब तक कंटेनर के पास नहीं आएगा, इमेज के पास नहीं आएगा, वो उसको क्या रन करना उसे नहीं पता होगा। तो उसके लिए कॉपी कमांड यूज होता है। कॉपी कमांड, उसके बाद सोर्स मतलब आपका लोकल सिस्टम, और डेस्टिनेशन मतलब आपको कंटेनर के अंदर कहाँ उसे पेस्ट करना है। तो कॉपी, यहाँ पे सोर्स मतलब लोकल सिस्टम का है, अगर आप उसी फोल्डर में डॉकर फाइल है तो डॉट लगा देंगे, सारा कुछ हो जाएगा। और उसके बाद आपको कंटेनर में कहाँ उसको रखना है उस चीज़ को होता है। तो कॉपी कमांड लोकल से आपको डॉकर इमेज के अंदर फाइल को कॉपी करता है। एक्सपोज कमांड क्या करता है कि बताने के लिए कि कौन से पोर्ट पे कंटेनर चलेगा, ये सारी चीज़ों के लिए लिखते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें। अब इस जब इमेज आप बना लेंगे तो उसको रन करने के लिए कमांड लगता है। अगर आपका डॉकर आपके सिस्टम में रन हो रहा है तो क्या होगा, डॉकर बिल्ड, और उसके बाद डॉट लगता है। यहाँ पे मैंने -t भी लिखा हुआ। -t क्या करता है कि आपको अगर कंटेनर का नाम अपने हिसाब से देना, अगर आप -t नहीं देंगे तो कोई रैंडम नाम दे देगा, पर अगर आप -t दे दे तो सेम नाम ही देगा डॉकर। तो डॉकर बिल्ड -t किया और हमने एक नाम दिया अपने स्पेसिफिक, और डॉट का मतलब है कि आपका जो डॉकर फाइल बना है वो करंट फोल्डर में है। अगर करंट फोल्डर में नहीं है तो जहाँ भी है वहाँ का आपको फाइल का पाथ देना होगा यहाँ पे। ठीक है, इस जनरली लोग वहीं पे डॉकर कमांड बिल्ड कमांड रन करते हैं जहाँ पे डॉकर फाइल होता है। ओके, तो हमेशा डॉट ही यूज किया जाता है। और -t का आपने समझ लिया। अगर नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डिफ़ॉल्ट नेम लेगा कुछ। ओके, अब आता हूँ मैं एक बेसिक सा nginx का बहुत छोटा सा फाइल बनाता हूँ। इसके लिए मैं वही फोल्डर खोल लेता हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ डॉकर फाइल। ओके, ये डॉकर फाइल बन गया। अब इसके अंदर हम यही कोड करते हैं। अगर इसमें आपने देखा तो मैंने क्या किया कि एक फॉर्म लिया nginx का लेटेस्ट, उसमें कॉपी किया करंट फोल्डर से nginx html में, एक्सपोज किया 80। ओके, और उसके बाद क्या किया हमने उसको cmd से, मतलब कंटेनर जब स्टार्ट होगा तो ये कमांड रन हो, ये हमने बता दिया। ओके, हमने यहाँ पे रख दिया। ओके, अब इसको रन करने के लिए अगर मैं यहाँ पे डॉकर कमांड रन करूँ, डॉकर ps कुछ भी, तो यहाँ पे आ रहा है कैन नॉट कनेक्ट टू द डॉकर डेमन बिकॉज मेरा डॉकर स्टार्ट नहीं है। तो डॉकर स्टार्ट करने के लिए मैं डॉकर डेस्कटॉप को अपने सिस्टम में स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, आपने देखा कोई भी कंटेनर नहीं है। इमेजेज में अगर देखेंगे तो कोई एक पुराना सा हेलो वर्ल्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अब इसको बिल्ड करते हैं अपना जो कमांड हमने लिखा हुआ इसके थ्रू। तो इस कमांड को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और हम इसको लिख देते हैं nginx इमेज। ठीक है, nginx इमेज, और हम इसको एंटर मारते हैं। अब देखें, अब एक एक बिल्ड हो रहा है, बिल्डिंग, और इसमें आप देखेंगे लेयर बाय लेयर होता है। जितने भी कमांड्स हैं ना सारे एक लेयर, फ्रॉम कमांड जो nginx वो एक लेयर बना, कॉपी कमांड एक लेयर बना, एक्सपोज कमांड एक लेयर, cmd कमांड एक लेयर बना। ओके, तो ये रन हो गया। रन होने के बाद वी आर बिल्डिंग द डॉकर इमेज, और यहाँ पे हो गया। तो अगर यहाँ पे देखें डॉकर, एक सेकंड आपको मैं पहले इस पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर इमेजेज में जाके देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है nginx इमेज में भी मैंने इमेज का पूरा नाम नहीं दिया। एक सेकंड, इमेज 24 सेकंड है, वो 197.16 MB की साइज़ है, और हमारा इमेज की आईडी ये है। ओके, अगर हमें ये चीज़ आपको समझ में आ गई डॉकर इमेज रन कैसे होता है अपने कमांड के साथ। अगर मैं सेम चीज़ को मैं डॉकर बिल्ड और डॉट करता, स्टिल रन होगा ये। और इस बार अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, एक सेकेंड, इसको मैं बिना नाम के इसको डिलीट करता हूँ क्योंकि सेम इमेज था इसलिए उसने नया इमेज क्रिएट नहीं किया। यहाँ पे मैंने डॉट किया। अब अगर देखेंगे तो नाम नहीं दिया तो नन दिया उसने। ओके, बिना नाम के उसने एक इमेज बना दिया। ओके, और अगर आप कंटेनर में आएंगे तो भी कुछ भी नहीं रन हो रहा है। ओके, क्योंकि कंटेनर रन करना पड़ता। अब हम अगर एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और इसको बड़ा कर देता हूँ
ताकि आप लोग को दिखे अच्छे से। हो गया? ओके, अब मैं इसको क्लियर करता हूँ और मैं टर्मिनल को पूरा दिखाता हूँ। अभी अगर आपको देखना हो कि मेरे पास कितने इमेज है तो क्या होगा, डॉकर, मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि ये जो इमेज कमांड्स हैं वो कैसे काम करते हैं। ओके, तो मैं अगर मुझे इमेजेस देखना हो, डॉकर आई इमेजेस, तो ये कमांड है डॉकर इमेजेस का। इस पे आपको दिख रहा है एक आ रहा है हेलो वर्ल्ड और एक मैंने क्या नाम है, नाम नहीं दिया तो ये आ रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, हम इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए क्या होगा, डॉकर आर एम आई रिमूव इमेज, आर एम आई का मतलब है रिमूव इमेज, और उसके बाद क्या होगा, इमेज का नाम या इमेज आईडी। नाम हमारे पास अभी नहीं है तो हम इमेज की आईडी लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब क्या होगा, आ रहा है डिलीटेड एस एच ए, जो भी डॉकर का इमेज था। अगर फिर से हम डॉकर इमेज कमांड करते हैं तो हमारे पास वो इमेज नहीं है। ओके, अगर हम अगर हमें ये दूसरा वाला भी डिलीट करना है तो क्या करना होगा, डॉकर आर एम आई और ये इमेज आईडी लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, ये डिलीट हो गया। ओके, हमारे पास कुछ भी नहीं। फिर से अगर हमें क्रिएट करना होगा तो क्या करना होगा, ये था अपने पास एन जी एन एक्स, क्या वो बिल्ड हुआ, क्रिएट हो गया। ओके, ठीक है। अभी क्या करना है, टैग लेटेस्ट है पर मुझे टैग अपने अकॉर्डिंग डालना है, तो क्या करूँगा, मैं इसको लूँगा, ऐसे कॉपी करूँगा, कमांड क्लियर, यहाँ पे कमांड डालते हैं और मैं बोलता हूँ कि माई एनजेनिक्स इमेज जो भी है मेरे पास उसको मैं एनजेनिक्स इमेज v1.1 डालता हूँ। ओके, अभी मैं चेक करूँगा तो टैग बदल गया होगा। यहाँ पे आप टैग देखें, एक लेटेस्ट था, एक नया टैग और बन गया कि नहीं, हमारे पास एक और टैग है। ओके, तो टैगिंग आप ऐसे कर सकते हैं। डॉकर पीएस, ये सारी चीज़ें कंटेनर के साथ आती हैं। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि इमेज से कंटेनर कैसे बनाते हैं, उसको रन कैसे करते हैं, और कंटेनर के साथ कैसे हम डील करते हैं, उसको कैसे करते हैं। अगर आप चाहें तो सेम चीज़ है, ये सारी जो कमांड्स मैंने बताई यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे इमेज क्रिएटेड है, यहाँ पे भी जाके आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, मन करे तो यहाँ से जाके उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये सारी चीज़ें होंगी। और अब अभी आप कंटेनर में देखेंगे जाके तो यहाँ पे कंटेनर रन हो रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा और कमांड्स क्या हैं, सारी चीज़ें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ समवन हु नीडेड।